Hello students, welcome to our channel Shekhar English Twitter. I am Shekhar sir and today we will learn a 4th standard lesson that is of a unit 2, that is lesson number 13, Sultan Ghiyasuddin in the Qazi's Court. अगर आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल वीडियोस ईज़िली मिलते रहें। तो चलिए आज का जो है वो लेसन स्टार्ट करते हैं, सुल्तान घियासुद्दीन इन द काजीज कोर्ट। बट लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं स्टोरी में है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सुल्तान एक है जिनका नाम घियासुद्दीन है और काजीज एक काजी है, ठीक है, जो कि न्याय करते हैं। और यहाँ पे एक जो है महिला आ जाती है इस कहानी में जो कि एक बेसहारा है, ठीक है, जिसका हस्बैंड नहीं है, जिसको हम बेवा बोलते हैं, विडो, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं विडो और हिंदी में बेवा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है उस महिला के साथ में जो वो रोती रोती जो है वो काजी के कोर्ट पे दरबार में जो है वो पहुंच जाती है न्याय मांगने के लिए। तो वो किस बात के लिए जो है वो जाती है, ठीक है, तो वो हम जो है इस स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। द स्टोरी नेम इज सुल्तान घियासुद्दीन इन द काजीज कोर्ट। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो देखिए सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो in the eastern province of Bengal, Sultan Ghiyasuddin Azam Shah ruled the land. His capital was Sonargaon and Sultan Ghiyasuddin was a good ruler and he ruled wisely and well and he respected men of a learning and he had a deep regard for a law. देखिए अब इसका मतलब क्या है कि 100 साल पहले जो है ईस्ट में जो है प्रोविंस ऑफ बंगाल के ईस्ट में जो है सुल्तान घियासुद्दीन नाम का जो है सुल्तान घियासुद्दीन आज़म शाह नाम का जो है वो बादशाह रहता था और वहाँ पे उसका वो पूरा रूल उस लैंड पे वो रूल करता था और उसका जो कैपिटल था वो सोनार गांव था और वहाँ पे सुल्तान घियासुद्दीन जो है एक बहुत ही अच्छा रूलर जो है राजा जो है वो माना जाता था, ठीक है। और वो जो है बहुत ही अच्छे से रूल्ड करता था, ठीक है, वहाँ पे, और बहुत ही बुद्धिमानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे वो रूल्ड करता था अपने राज्य पे। और वो जो है हमेशा जो इंसान जो पढ़े लिखे लोगों की वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और स्पेशली वो जो है उसको डीप जो है रिस्पेक्ट थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी उसको रिगार्डिंग द लॉ। तो कानून का भी वो बहुत अच्छे से पालन करता था और उसका भी बहुत रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए क्या दिया हुआ है। One day, while the Sultan was practicing with his bow and arrows, he accidentally wounded the only son of a poor widow. अब देखिए इसका मतलब क्या है कि एक दिन जो है सुल्तान जो है ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए जो है अभ्यास करने के लिए तीर कमान जो है अपने वो लेके निकले, ठीक है। द एक्सीडेंटली और गलती से जो है जो उन्होंने एक तीर मारा और वो जो है एक बेटे एक लड़के को लग गया जो कि एक पुअर विडो मतलब जो बेवा रहती है, ये जो गरीब बेवा जो है उसके बच्चे को लग गया और वो ज़ख्मी हो गया। एंड आफ्टर दैट क्या है देखिए, द वुंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव, और वो जो बच्चा है वो बच नहीं सका उस ज़ख्म से, इतना ज़्यादा गहरा ज़ख्म उसको लग गया कि वो मर गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, विपिंग एंड वेलिंग द पुअर विडो वेंट टू द काजी एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। और बेचारी जो है जो विडो जो वुमेन थी वो रोती रोती जो है वो काजी के दरबार में पहुंची और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी पूरी जो है कहानी उन्हें बताई, ठीक है, कि क्या क्या हुआ वो सब उन्होंने जो है महिला ने उस काजी को बता दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में। द काजी वॉज एन ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन, ही सेंट एन ऑफिसर टू समन ऑन द सुल्तान टू हिज कोर्ट। अब देखिए काजी जो था वो बहुत ही ईमानदार जो है इंसान था और अपराइट, वो सीधा एकदम सही आदमी था। एंड उसने क्या किया, तुरंत जो है अपना एक ऑफिसर जो है उसके साथ में समन मतलब एक होता है एक रिपोर्ट जो वारंट टाइप का जो है वो इशू करवाया और सुल्तान के अगेंस्ट, और वो भेज दिया उसको उसके कोर्ट में ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। When the officer reached
द पैलेस द गार्ड्स स्टॉप हिम एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज बिजनेस। अब जैसे ही ऑफिसर उनका पहुंचा द पैलेस में किंग के, वैसे ही गार्ड्स लोगों ने जो है वहाँ के उनको रोक दिया, उस ऑफिसर को रोका और उनको पूछने लगे कि उन्हें जो है वो क्या काम है सुल्तान से। ठीक है। व्हेन दे लर्न दैट ही हैड कम टू सर्व अ समन ऑन द सुल्तान, जब उनको ये समझ में आया उन लोगों को कि सुल्तान के खिलाफ ये समन लेके आया है, दे वर शॉक, वो जो है शॉक हो गए थे, वो दोनों जो है आज एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। एंड दे रिफ्यूज टू लेट हिम गो इनसाइड द पैलेस, और उन लोगों दोनों गार्ड्स ने जो है उस ऑफिसर को जो है अंदर आने से बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, उन्हें अंदर नहीं लिया। ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। द ऑफिसर वॉज नाउ इन अ फिक्स, अब जो है ऑफिसर जो है वो दुविधा में पड़ गया कि वो वापस जा नहीं सकता था और वो समन उसको देना ही था सुल्तान को। तो उसने क्या किया देखिए, द गार्ड्स डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस बट ही न्यू दैट ही कुड नॉट रिटर्न विदाउट सर्विंग द समन। अब देखिए गार्ड जो है वो बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहे थे उस ऑफिसर को अंदर पैलेस में एंटर करने के लिए, बट ऑफिसर जो है वो जानता था ये बात कि वो रिटर्न जा नहीं सकता विदाउट सर्विंग द समन, बिना समन दिए हुए, बिना वो पेपर दिए हुए जो है वो जा नहीं सकता था काजी के पास वापस से। द काजी वुड नॉट टेक हिम बैक, काजी जो है उसको वापस नहीं लेता था उस ऑफिसर को। ही हैड टू फाइंड अ वे ऑफ रीचिंग द सुल्तान समहाउ, अब जो है उसके पास एक ही चाह रहा था कैसे भी जो है वो सुल्तान तक पहुंचा जाए और उसको वो समन दिया जाए। तो अब उसने क्या सोचा, व्हाट कुड ही डू, अब उसने सोचा कि वो क्या कर सकता है ताकि ये काम जो है उसका वो हो जाए। सो ही थॉट एंड थॉट, तो अब जो है ऑफिसर सोचने लगा। अब देखिए क्या सोच रहा है वो, हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए क्या दिया हुआ है। एट लास्ट ही बिगेन टू साउंड द अजान एंड द कॉल फॉर द प्रेयर लाउडली जस्ट आउटसाइड द पैलेस। अब देखिए एट लास्ट जो है उसने थक हार के उसने क्या किया, एक अजान जो दुआ होती है, जो मुस्लिम्स में जो दुआ करते हैं, वो अजान उसने जो है वो स्टार्ट कर दिया, कॉल फॉर द प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया बहुत ही ज़ोर से, लाउडली, और जस्ट आउटसाइड द पैलेस, ठीक पैलेस के बाहर। ठीक है। अब आगे देखिए क्या हुआ इसके बाद। इट वॉज नॉट येट टाइम फॉर द प्रेयर, और ये प्रेयर का जो है अजान का जो वो समय नहीं था, बट उसने प्रेयर चालू कर दिया था। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ इससे। When the Sultan heard the loud, untimely call, he was greatly surprised, and he ordered that the man giving the call should be brought before him immediately. अब जैसे ही जो है अचानक ये जो है सही से मौका नहीं था प्रेयर का, सही टाइम नहीं था प्रेयर का, बट वो अजान कर रहा था। तो जैसे ही सुल्तान ने ये चीज़ सुना और उसको जैसे ही मालूम पड़ा, तो उसने तुरंत जो है वो सरप्राइज़ हो गया कि बिना टाइम इसे अजान कौन कर रहा है। उसने तुरंत जो है ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को और बोला कि मुझसे पहले जो है उस आदमी को पैलेस के अंदर लेकर जब तक मैं अपने दरबार में पहुंचूंगा तब तक। ठीक है। अब देखिए दरबार में पहुंचने के बाद जो है क्या बातचीत हुई ऑफिसर और उस सुल्तान के बीच में, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है। हिज सोल्जर्स रश आउट ऑफ द पैलेस गेट्स एंड कॉट द ऑफिसर एंड टुक हिम टू द सुल्तान विद इन मोमेंट्स। और उसके बाद तुरंत जो है उसके सैनिक जो है सुल्तान के, और तुरंत वहाँ पैलेस के गेट के पास भाग के पहुँचे और तुरंत उन्होंने ऑफिसर को पकड़ा और उसको लेके गए सुल्तान के पास थोड़े ही समय में। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ होगा सुल्तान और उस ऑफिसर के बीच बातचीत, इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए क्या दिया हुआ है। व्हेन द ऑफिसर नेल्ट बिफोर द सुल्तान ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ द फियर। अब जब ऑफिसर जब पहुंचा, घुटने के बल पहुंचा था सुल्तान के पास, एंड वो बहुत ही डरा हुआ था और घबराया हुआ था, बट ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज एंड एक्सप्लेन वाई ही हैड गिवन द कॉल फॉर अजान। लेकिन फिर भी वो उसने जो है अपना पूरा साहस जो है, पूरा हिम्मत जो है उसने जुटाया और बताया कि क्यों उसने जो है अजान स्टार्ट कर दिया था। कॉल फॉर अजान मतलब दुआ करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अब देखिए क्या बताया उसने। देन विद द शेकिंग हैंड्स ही गेव द समन टू द सुल्तान। अब उसके बाद जो क्या हुआ कि सुल्तान ने उसकी बात सुन ली और उसके बाद जो है उससे हाथ मिलाया और उसने जो है समन जो है वो सुल्तान को दे दिया। अब देखिए सुल्तान ने जब वो समन देखा तो क्या बोला। सुल्तान गयासुद्दीन टुक इट विदाउट मेकिंग एनी कमेंट। अब उसने जो है
बिना कमेंट किए, बिना कुछ पूछे जो है उसने वो समन ले लिया। और उसके बाद ही रीड द समन एंड टोल्ड द ऑफिसर टू गो बैक टू द काजी। ही अनाउंस दैट ही वुड अपीयर इन द काजीज कोर्ट द नेक्स्ट डे। और उसने जो है पूरा समन रीड किया, पढ़ लिया और ऑफिसर को बताया और बोला कि आप जो है वो काजी के पास चले जाओ और उनको बोल दो कि वो जो है कल जो है मैं काजी की कोर्ट में जो है वो प्रेजेंट रहूँगा, उनको दिख जाऊँगा उनसे पहले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान गॉट रेडी टू अपीयर बिफोर द काजी एंड ही हाइड अ शार्प स्वॉर्ड इन हिज रॉब एंड सेट आउट। ठीक है, अब देखिए अगले ही सुबह जो है, अगले ही दिन सुल्तान जो है वो रेडी हो गए फटाफट एंड उनको जो है पहुंचना था काजी से पहले, उनको दिखना था उनके कोर्ट में। ठीक है, तो पहले उनको पहुंचना था काजी से पहले, तो उन्होंने जो है फटाफट तैयार हुए और ही हाइड अ शार्प स्वॉर्ड, उन्होंने जो है एक बहुत ही धारदार जो है छोटी सी तलवार जो होती है खंजर टाइप की, वो जो है अपने रॉब में, अपने कपड़े में जो है उन्होंने छुपा लिया और वो वहाँ से निकल गए कोर्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए कोर्ट पे क्या होता है, तो उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विद द पीपल। कोर्ट रूम जो था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था लोगों से। ठीक है, एंड एवरी वन वॉज एगर टू सी वट वुड हैपन। और हर इंसान को, हर वहाँ पे जितने भी कोर्ट में थे सभी लोगों को सिर्फ इसी चीज़ की जो है उत्सुकता थी कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सुल्तान आने वाला है, एंटर होने वाला है काजी के कोर्ट में, तो क्या होने वाला है इसका जो है लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि क्या होगा अभी। सो आगे देखिए, द काजी एंटर एंड टुक हिज प्लेस ऑन द हाई सीट ऑफ ऑनर। अब काजी जो है उन्होंने एंटर किया अपने कोर्ट में और उन्होंने हाई सीट ऑफ ऑनर जो ऊंचा जो पद होता है, अपना खुद का जो सीट होता है उनका, वहाँ पे जाके वो बैठ गए। इन अ लिटिल वाइल सुल्तान घियासुद्दीन एंटर द कोर्ट रूम। अब यहाँ पे कुछ थोड़े ही पल के बाद, थोड़े ही समय में जो है सुल्तान घियासुद्दीन भी एंटर कर दिए उनके कोर्ट रूम में। ठीक है, एवरीवन स्टूड अप टू शो रिस्पेक्ट टू द सुल्तान। सब लोग जो है वो खड़े हो गए सुल्तान के रिस्पेक्ट में और उन्हें रिस्पेक्ट दिया। बट द काजी डिड नॉट गेट अप, लेकिन काजी जो है वो खड़े नहीं हुए। ठीक है, द सुल्तान स्टूड इन द डॉक्स एंड द ट्रायल बिगिन। अब देखिए सुल्तान जो है वो कटघरे में खड़े हो गए और जो है मुकदमा अब स्टार्ट होता है। अब देखिए मुकदमे में क्या होता है उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सो द विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेन। अब वो जो विडो, जो महिला रहती है, जो बेवा महिला रहती है जिसके बच्चे को सुल्तान ने मार दिया होता है, वो प्रेजेंट होती है अपने कंप्लेन को लेके। द काजी टुक नोट ऑफ ऑल द एविडेंस एंड इन अ ग्रेव वॉइस एड्रेस द सुल्तान। और काजी जो है वो सब जो भी नोट रहते हैं, जो भी एविडेंस सबूत जो भी रहते हैं, वो सब कुछ इकट्ठा करते हैं और अब ग्रेव वॉइस में एक सही वॉइस में, एकदम कड़क वॉइस में जो है एड्रेस करते हैं, बोलते हैं सुल्तान को। देखिए क्या बोला है उन्होंने, उसके लिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द ओनली सन ऑफ दिस पुअर विडो। अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस एंड आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले। अब देखिए काजी ने क्या बोला कि आप जो है वो दोषी हैं, क्योंकि आपने जो है इस महिला के इकलौते बच्चे को जो है आपने मार दिया है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब कानून के नियम के हिसाब से जो है आपको जो है उसको फ़ाइन उसका भरना पड़ेगा, उसे जो है वो कुछ जो है पैसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ताकि उसका ज़िंदगी आगे चले अच्छे से। एंड इसके लिए मैं आपको ऑर्डर देता हूँ इस चीज़ को आप जो है जल्द से जल्द फ़ाइन भरें और जल्द से जल्द ये जो है मैंने जो बोला है उस रूल का आप जो है नियम का जो है आप वो पालन करें विदाउट डिले, बिना किसी देरी के। तो ऐसा जो है काजी ने बोल दिया। तो अब देखिए ये चीज़ बोलने के बाद जो है सुल्तान का रिप्लाई क्या आता है उसके लिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए क्या दिया हुआ है। द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अपोलोजाइज टू द विडो। सुल्तान ने जो है वो उनका जजमेंट जो है काजी का वो एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और माफ़ी मांगी उस गरीब बेवा से। ठीक है, जो महिला थी वो महिला बेवा जो थी वो उनसे उन्होंने जो है माफ़ी मांगी सुल्तान ने। एंड ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली, और उन्होंने तुरंत जो है जो भी फ़ाइन था वो अरेंज किया और उसको जो है तुरंत जो है वो उस महिला को दे दिया।
द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड, अब विडो जो है वो संतुष्ट हो गई, वो महिला जो है वो संतुष्ट हो गई दैट द ऑफेंस वॉज ब्राउट होम टू द ऑफेंडर, और जो भी उनका जो खर्चा था वो सब कुछ जो है उनको उनके घर के लिए उनको मिल गया और उन्होंने जो है अपनी गलती मान ली। तो इससे जो है वो महिला जो है वो बहुत ही सेटिस्फाइड थी, मतलब संतुष्ट थी। अब देखिए आगे क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में। When the case was over, the Qazi got up from his high seat of honor and respectfully he bowed to the Sultan and requested him to take his seat. अब देखिए जब केस ख़त्म हुआ, ठीक है, तो काजी जो है अपने जगह पे से खड़े हो गए और उन्होंने जो है आके अपना जो है हाई सीट जो ऑनर है वो सुल्तान को बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए। रिस्पेक्टफुली बहुत ही इज्जत के साथ में वो जो है झुके सुल्तान के सामने एंड रिक्वेस्ट किया उनसे, जो है उनसे इल्तिजा की कि वो जो है आके वो जो हाई सीट जो है जो उनका पद है राजा सुल्तान का वो ले ले। ठीक है, अब देखिए इस पे जो है सुल्तान ने क्या बोला। द सुल्तान देन ड्रू द हिडन स्वॉर्ड फ्रॉम हिज रोब्स and told the Qazi, I am happy that you did not waver in your duty and you did not hesitate to punish me, otherwise I would have beheaded you with this sword. अब देखिए सुल्तान ने क्या बोला, तो सुल्तान ने जो है क्या किया, अब अपने जो हिडन स्वॉर्ड जो उन्होंने छुपा के रखा था अपने कपड़ों में तलवार, उस खंजर को जो है उन्होंने बाहर निकाला और बोला, बताया काजी को कि मैं बहुत ही खुश हूँ आपसे कि आपने जो है अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई, अपने किसी भी तरीके का जो है डिसऑनेस्टी नहीं दिखाई है और आपने हेजिटेट भी नहीं हुए मुझे पनिशमेंट करने में, नहीं तो मैं आज आपका गला जो है वो काट देता इसी तलवार से। तो इसके लिए मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ कि आपने जो है वो सच का साथ दिया और आपने सही फैसला लिया एक काजी की, जैसे आप काजी को करना चाहिए वैसे ही आपने किया। अब देखिए इस पर काजी जो है वो क्या बोलते हैं। द काजी then put his hand under the cushion where the sultan was seated, अब देखिए, and brought out a whip and for that he said, your majesty, I am happy because you obey the law, otherwise I would have whipped you in this court। अब देखिए काजी जो है वो भी जो है जहाँ पे सुल्तान बैठे रहते वहीं उसी कुशन के नीचे से जो है वो निकालते हैं विप। ठीक है, उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ आपने भी जो है अच्छे से, उन्होंने कहा कि योर मजेस्टी महाराज, आई एम हैप्पी, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि आपने भी जो है लॉ को जो है वो ओबे किया, कानून को ठुकराया नहीं, अदरवाइज़ मैं भी आपको जो है वो मार देता इसी कोर्ट में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। द सुल्तान देन गॉट अप एंड एम्बेरेस्ड द काजी, थैंक गॉड वी बोथ डिड आवर ड्यूटी ही सेड। अब सुल्तान बोलते हैं, वो खड़ा हो जाता है और एम्बेरस हो जाता है, थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है इस चीज़ को लेके, थोड़ा सा हल्का सा, और बोलता है कि बहुत भगवान का शुक्रिया है और बहुत ही भगवान की रहमत है कि हम दोनों ने जो है अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज द टू ग्रेट मैन, और सभी जो है जितने भी कोर्ट रूम में जो लोग रहते हैं वो सब इन दोनों के लिए जो है वाहवाही इनकी कर रहे थे, इनका नाम लेके जय जय जो है उनकी जो है जय जयकार हो गई इन दोनों की, कोर्ट काजी की और सुल्तान घियासुद्दीन की। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये बहुत ही अच्छी जो स्टोरी थी सुल्तान घियासुद्दीन की और काजी की, वो आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप ये आपको जो है अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी मेरे द्वारा तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस स्टोरी का जो है आनंद ले सके। और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे जितने भी इंग्लिश के लेसन है फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड और ग्रामर वीडियोस और राइटिंग स्किल वीडियोस के नोटिफिकेशन ईजीली मिलते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपकी जितनी भी आप कोई भी अगर क्वेरीज़ है तो वहाँ पे भी आप हमें डायरेक्ट डीएम उसके लिए कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।